Hello friends, a very warm welcome to my channel EnglishNet Aspirants. So today I am going to talk about Marcia, tragic hero and the concept of hubris. Now let us begin today's lecture with a very simple notion, that is idea about hero. So many of us, we are the aspirants of net, so we know, we have seen so many Bollywood and Hollywood movies. So we know that who is a hero, right? So in the movies we know that the protagonist is a hero. So he also has a heroine, and the hero, he gets the limelight, and also all the focus, it gets diverted towards the hero. But Aristotle, who was a Greek philosopher, statesman, poetician, and he had a lot of achievements, so he wrote a book, that is Poetics. And in that book Poetics, he told that who is the hero. He gave a very clear cut definition about hero. So I'll be using two languages, Hindi and English, to make you clear about the concept of hero. तो एरिस्टोटल ने क्या कहा हीरो के बारे में? जो हीरो हम लोग देखते हैं बॉलीवुड मूवीज़ में, ये हीरो एरिस्टोटल का कंसेप्ट में नहीं है। एरिस्टोटल ने कहा कि जो ट्रेजेडी में जो हीरो होना चाहिए, वो एक ऐसा हीरो होना चाहिए जो कि एक एवरेज टाइप का इंसान है, यानी कि नीदर टू गुड नॉट टू बैड. सो अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल, in a tragedy, a hero must be neither too good nor too bad. He should be an average kind of a person. Now the question arises, why? Why he should be an average kind of a person? Now let me answer. एक हीरो अगर बहुत अच्छा टाइप का इंसान होता है, then he will be next to God, right? If a hero, if he is a very good kind of a person, then he will be next to God. लेकिन अगर वो एक बहुत ख़राब टाइप का इंसान होता है, then he will be next to a devil, that is next to Satan, right? So एक हीरो हम लोग के जैसा होना चाहिए, a normal person who will commit some errors, who will have some flaws. Why? Because of his pride, and this pride is called hubris. So we have three concepts. First, the concept of hero. Second, the concept of hamartia, that is the tragic flaw, अपना गलती. एक हीरो है जो गलती करता है, उस गलती का नाम है hamartia. और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है, वो गलती क्यों करता है? क्योंकि उसके अंदर एक प्राइड है ना, एक अकर है. तो ये प्राइड का नाम है ह्यूब्रिस. एक एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल, सोफोक्लिस ने एक टेक्स्ट लिखा जिसका नाम है इडिपस रेक्स. इट्स अ ग्रीक टेक्स्ट, हम लगभग सभी को पता होगा इसके बारे में. उस टेक्स्ट में क्या होता है, इडिपस नाम का एक लड़का, एक्चुअली वो एक राजा का एक लड़का होता है, तो उसका जो बायोलॉजिकल पेरेंट्स है वो रहता है पॉलीबस और वो रहता है जोकास्ता और लाइउस. ओके. तो जोकास्ता जब इडिपस के जन्म के बाद जब उसको पता चलता है कि इडिपस मतलब एक क्या कहते हैं उसको, एक जब ज्योतिषी के पास जाता है और उसको पता चलता है कि इडिपस विल किल हिज फादर एंड मैरी हिज मदर, मतलब अपना पिताजी को वो खून कर देगा और अपना मदर को वो मैरी करेगा. जब उसको ये पता चलता है लायुस और जोकास्ता को, तो वो लोग, तो लायुस एक क्लियर कट डिसीजन लेता है कि इस लड़के को हम लोग को रखना ही नहीं है, उसको मार देना है. तो वो क्या करता है, एक शेफर्ड को बुलाता है और वो शेफर्ड इडिपस को ले जाता है. एक माउंटेन है, उसमें से वो उसको फेंक देगा, ठीक है ना, यही बात है. बट व्हाट हैपन्स, द शेफर्ड व्हेन ही लुक्स एट इडिपस, ही फील्स दैट ही इज़ अ वेरी इनोसेंट चाइल्ड. तो उसको बहुत दुख लगता है, उसको बहुत सिंपैथी आता है इडिपस को लेके. तो इसीलिए वो क्या करता है, जो कॉरिंथ है उसका जो नेक्स्ट में जो स्टेट है, एक जो दूसरा जो स्टेट है, उस वहाँ पे वो ले जाता है. वहाँ पे और एक कपल्स रहता है, उसका नाम है पॉलीबस एंड मेरोप. वो जो स्टेट है उसका राजा का नाम है पॉलीबस और जो रानी है उसका नाम है मेरोप. ओके. तो इन दोनों के पास वो ले जाता है और वो दोनों क्या करते हैं, हालांकि वो लोग बायोलॉजिकल पेरेंट्स नहीं है, लेकिन वो अडॉप्ट करते हैं इडिपस को, ठीक है ना. फिर क्या होता है बाद में, फिर
वो जब तुम्हारा ये जो उसका जो एडेप्टेड पेरेंट्स है जिसका नाम है पॉलीबस और मेरोप, वो लोग जब फिर से इडिपस का जब फोरबोर्डिंग जब निकाल मतलब जब उसका जब एस्ट्रोलॉजिकल प्रिडिक्शंस जब निकालते हैं तो उन लोगों को पता चलता है कि इडिपस वही एक ही बात, इडिपस व्हेन ही विल ग्रू अप दैट टाइम ही विल मैरी हिज मदर एंड ही विल किल हिज फादर, एक ही बात है। तो वो क्या करता है, ये जब बोलता है इडिपस को तो इडिपस बहुत डिस्टर्ब हो जाता है। तो फिर इडिपस क्या करता है, वहाँ से निकल जाता है चुपचाप, ठीक है। और फिर निकलने के बाद वो एक नया स्टेट में जाता है जिस स्टेट का नाम है कॉरिंथ, ठीक है। और वही स्टेट में एक्चुअल उसका जो बायोलॉजिकल पेरेंट्स है मतलब जोकास्ता एंड लायुस, वो लोग वहाँ पे रहते हैं, राइट। सो व्हाट हैपन्स व्हेन ही एंटर्स इनटू द स्टेट ऑफ कॉरिंथ, दैट टाइम ही मीट्स विद लायुस। तो लायुस अपने चैरियट में, अपने रथ में वो शायद टहलने के लिए निकल रहा था, तो इडिपस भी जा रहा था। तो एक वहाँ पे एक तुम्हारा एक क्रॉस रोड रहता है, तो वहाँ पे फेस टू फेस होता है इडिपस और लायुस। तो दोनों के बीच में झगड़ा होता है, गार्ड्स और इडिपस के बीच में और लायुस के बीच में। तो इन द मीनवाइल इडिपस किल्स लायुस एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ही डजंट नो दैट द पर्सन whom he has killed is his biological father. Then what happens? This is the twisting point of the text, okay. A sphinx, a kind of a monster with the head of a human and the body of a lion, that animal he tries to destroy the state of Corinth. एक जानवर आ जाता है, एक मैजिकल टाइप का, एक फेरी टेल टाइप का जानवर जो कोशिश करता है कि कॉर्डिन स्टेट को वो डिस्ट्रॉय करे। जैसे हम लोग ने देखा है ना, मान लो जैसे हम लोग ने देखा है यूट्यूब वीडियोस में, इजिप्ट में जो है कि एक इंसान का फेस है और बाकी जो पूरा जो शरीर है वो एक लायन का जैसा है, ठीक है ना। तो वही एक ऐसा जानवर आ जाता है जिसका नाम है स्फिनिक्स, ओके। तो वो जानवर क्या करता है, सबसे एक रिडल पूछता है। रिडल मतलब एक क्या कहें, एक पहेली, ठीक है ना। ये पहेली ऐसा है कि तुम एक ऐसा मतलब एक ऐसा ऑर्गेनिज्म का नाम बोलो, एक ऐसा जीव का नाम बोलो जो जब वो यंग रहता है तो उसका 2 पैर रहता है, ठीक है। जब वो ओल्ड हो जाता है, जब वो बुज़ुर्ग हो जाता है तो उसका 3 पैर रहता है, और जब वो मर जाता है तो उसका 4 पैर रहता है। तो कोई इसका जवाब नहीं दे सक रहा था, और इसीलिए वो क्या कर रहा था, पूरा डिस्ट्रॉय कर रहा था कॉर्डिन स्टेट को, और मुंह से आग निकल रहा था, पूरा स्टेट को डिस्ट्रॉय कर रहा था। तो कॉर्डिन को बचाने के लिए ऐसा कोई चाहिए था जो स्फिनिक्स के रिडल का एक परफेक्ट आंसर दे। अगर आंसर दिया तो स्फिनिक्स ये स्टेट छोड़ के चला जाएगा। इडिपस ने देखा कि एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है, तो उसने जाके कहा कि द आंसर इज मैन, मतलब ह्यूमन। क्यों? क्योंकि ह्यूमन जब यंग रहते, जब हम लोग यंग रहते तो हम लोग का 2 पैर रहता है, क्योंकि हम लोग स्टेडी रहते हैं। जब हम लोग बुज़ुर्ग हो जाते हैं तो हम लोगों को एक स्टिक का ज़रूरत होता है, एक सहारे का, एक स्टिक। इसका मतलब एक स्टिक प्लस हम लोग का 2 पैर, यानी कि हम लोग का 3 पैर हो जाता है। और जब हम लोग मर जाते हैं, जब हम लोग गुजर जाते हैं, तो उस टाइम क्या होता है, हम लोगों को किसी का कंधा का ज़रूरत होता है ना। तो इसीलिए 4 पाई यानी कि 4 लेग्स। तो यही है कंसेप्ट। तो इडिपस क्या करता है, इस आंसर का जवाब दे देता है, और उसके बाद एज अ रिवॉर्ड, क्योंकि लायुस तो मर गया है, उसको एक 2 ऑप्शन मिलता है कि एक तुम किंग बनो कॉरिंथ का, और अगर तुम चाहो तो कॉरिंथ का अभी जो प्रिंसेस है जिसका नाम है जोकास्ता, तुम उसको शादी कर सकते हो। तो वह अच्छा है। इडिपस क्या करता है, ये दोनों प्रपोजल को वो एक्सेप्ट कर लेता है। लेकिन दिस इज़ अनदर ट्विस्ट, प्रपोजल को तो वो एक्सेप्ट कर लिया, सभी कुछ सही चल रहा था, लेकिन बहुत साल बाद उसी स्टेट में कॉरिंथ में प्लेग आ जाता है। प्लेग जैसे हम लोग का अभी चल रहा है ना कोविड-19, एक पैंडेमिक, वैसा ही एक एपिडेमिक आया था, दैट इज़ प्लेग। बहुत लोग मारे जा रहे थे। तो इडिपस का जो ब्रदर इन लॉ रहता है जिसका नाम है क्रेओन, वो जाके डेल्फी के टेम्पल में जाके पूछता है कि क्या है इसका सोल्यूशन, क्या है भगवान मुझे बताइए, गॉड प्लीज़ टेल मी व्हाट इज़ इट्स सोल्यूशन। देन गॉड अपना ओरेकल के थ्रू वो कहता है, गॉड कि जिसने इस स्टेट के पहले
जो राजा थे उसको जिसने मर्डर किया है उसको तुम ढूंढ के लाओ, उसको पनिश करो, तब ये प्लेग यहाँ से हट जाएगा। तो उसके बाद क्या होता है, इडिपस को पता चलता है, क्रेओन आके ये न्यूज़ इडिपस को कहता है और फिर इडिपस कहता है कि हाँ चलो ढूंढ के लाओ। फिर अचानक क्या होता है, दूसरे स्टेट से, मतलब जहाँ से इडिपस का एक्चुअल बायोलॉजिकल पेरेंट्स है, ठीक है ना, जिसका नाम है थीब्स, उस स्टेट से इडिपस को एक मैसेंजर आता है इडिपस से बोलने के लिए। वो मैसेंजर कहता है कि इडिपस, तुम्हारा फादर जो है बायोलॉजिकल फादर वो मर चुका है, लेकिन एक्चुअली वो तो उसका बायोलॉजिकल फादर है ही नहीं। तब इडिपस कहता है अरे मैं तो यहाँ पे हूँ। फिर इडिपस को पता चलता है फाइनली कि एक्चुअल उसका बायोलॉजिकल फादर कौन था, लायूस था, और उसका मदर कौन था, जोकास्ता था। इसका मतलब इडिपस को ये क्लियर हो जाता है जब मैसेंजर आता है कि इडिपस ने अपना फादर लायूस को उसने मार दिया और अपना मॉम जो जोकास्ता है उसको उसने शादी कर लिया, ठीक है। तो फिर इडिपस क्या करता है, अपने आप को ब्लाइंड कर देता है और जोकास्ता अपने आप को हैंग कर लेता है, मतलब फांसी में लटका देती। तो अभी हम लोग को इतना पता चल रहा है पूरा ये टेक्स्ट के बारे में। तो जो मैं कह रहा था, हीरो का कंसेप्ट तो मैंने समझा दिया। अब बात है ह्यूब्रिस और ट्रैजिक फ्लॉ। देखो इडिपस का ट्रैजिक फ्लॉ मतलब क्या है, हेमार्शिया, हेमार्शिया मतलब ट्रैजिक फ्लॉ। उसका गलती क्या था, वो चाहता तो सिर्फ वो राजा बन सकता था, कौन से स्टेट का, कॉरिंथ का, लेकिन उसने गलती क्या किया, उसने जोकास्ता को शादी किया। फर्स्ट एरर। सेकेंड एरर क्या था इडिपस का, वो हमेशा ट्रूथ को जानना चाहता था। जब क्रेओन ने जब उससे पूछा कि जिसने राजा को मारा लायूस को, उसका मर्डरर को ढूंढना पड़ेगा और फिर उसको पनिशमेंट देना पड़ेगा, उसको इस स्टेट से बैनिश कर देना पड़ेगा, मतलब बाहर भेज देना पड़ेगा। फिर इडिपस ने जानने का कोशिश किया कि कौन है जिसने लायूस को मारा। फिर जब मैसेंजर जब आया दूसरे स्टेट मतलब थीब्स से, तब पता चल गया कि हाँ ये जो बच्चा है, एक्चुअली ये बच्चा जो मिला था तुम्हारा इसको क्या कहते हैं, मेरोप और पॉलीबस को, एक्चुअली ये बच्चा मेरोप और पॉलीबस का था ही नहीं। ये बच्चा था कहाँ से, कौन से स्टेट से ये था कॉरिंथ स्टेट से। और इसका बायोलॉजिकल पेरेंट्स कौन थे, इसका बायोलॉजिकल पेरेंट्स थे जोकास्ता एंड लायूस। तो इडिपस का ये जो जानने का, सीकिंग द ट्रूथ, ये जो उसका जो टेंडेंसी है, यही उसको डुबा दिया। इन अ वेरी सिंपल लैंग्वेज, आई एम टेलिंग इन अ वेरी फ्रैंकली, ओके। सो दिस इज कॉल्ड हेमार्शिया, दैट इज ट्रैजिक फ्लॉ और एरर। इसका जो गलती है इडिपस का, कि बार बार उसको उसके अंदर जो क्यूरियोसिटी है, क्या है, क्यों है, किस लिए, ये जो बार बार वो क्वेश्चन करता है, यही उसको क्या किया, उसका डाउनफॉल, ठीक है ना, जिसको कहते हैं कैटास्ट्रॉफी, उसका ये रीज़न है। सो आई थिंक दिस इज क्लियर। एंड द नेक्स्ट पार्ट इज ह्यूब्रिस, दैट इज, ह्यूब्रिस का मतलब प्राइड, अकड़ना, अहंकार। तो इडिपस का अहंकार क्या था कि मैं सबसे इंटेलिजेंट हूँ, मुझे सब कुछ पता है, आई एम द किंग, मैंने सब कुछ सॉल्व किया, मैंने कॉरिंथ को बचाया स्फिनिक्स के हाथ से। तो इसीलिए इडिपस का ये जो प्राइड है कि मैं सबसे इम्पॉर्टेंट हूँ, मैं सबसे एबल हूँ, यही उसको डुबा के लिया। सो दैट इज़ द कंसेप्ट ऑफ प्राइड। So I think that it's clear to all of you, and I'll hope for some feedbacks. Okay, if you face any kind of trouble, because today after a very long time I am sharing this audio just for you. I don't have any other intentions. It's just in a funny way I would like to share whatever I have learned during my course. Okay, thank you.